दोस्तों, अब हम दूसरा अध्याय भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक संदर्भ एवं शिक्षण के सिद्धांत उसके बारे में देखेंगे। आप लोगों ने मनोविज्ञान को सीखा होगा, 151 पेपर नंबर है ना। यह भाषा शिक्षण में मनोविज्ञान का गहरा स्थान है, क्योंकि भाषा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भाषा का शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो भाषा शिक्षण की ओर जाते समय भाषा शिक्षण और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है, उन संबंधों के बारे में जानना अनिवार्य है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मनोविज्ञान का आरोप, उसकी ओर देखें तो मनोविज्ञान के कई संबंध आजकल प्रचलित है, कई सिद्धांत आजकल प्रचलित है। उन सिद्धांतों के बारे में अब देखना होगा, जैसे व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकृतिवाद इत्यादि। तो कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम अपनी नजर डालेंगे। उसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत, साहचर्यवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, पियाजे का विकासवाद का सिद्धांत, प्रत्यय संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद का सिद्धांत और वाइगोट्स्की का विकासात्मक दृष्टिकोण सिद्धांत इत्यादि। और इन सब का दृष्टिकोण भाषा शिक्षण में मनोविज्ञान का क्या स्थान है, इसे ढूंढना नहीं है, बल्कि भाषा शिक्षण होते समय किस तरीके से भाषा का शिक्षण होता है, वो किस मनोवैज्ञानिक आधार पर है, उसे ढूंढना है। तो उसमें पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत। हम देखेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत जानने से पहले हमें देखना होगा कि यह व्यवहारवाद होता क्या है। व्यवहार क्या है? किसी एक व्यक्ति या समाज का व्यवहार, हैबिट, बिहेवियर। इसीलिए व्यवहारवाद को बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द है बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद का उपज्ञाता 20वीं सदी के प्रारंभ में सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन है। वाटसन के आधार पर नाप माने मेजरमेंट मापना केवल साकार वस्तुओं का होता है। हमारी बुद्धि का माप नहीं कर सकते। मन के विकार एवं विचारों का माप नहीं कर सकते। लेकिन मन में जो विकार है, बुद्धि में जो विचार है, उससे जो शारीरिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का माप हो सकता है। तो भाषा सीखना
वैचारिक वस्तु नहीं है, वैकारिक वस्तु नहीं है, बल्कि मूल से निश्रित शब्द ही भाषा है। हम केवल उसका माप कर सकते हैं। यही वाटसन का सिद्धांत है। वाटसन बुद्धि का माप की मान्यता नहीं रखते, मानसिक विकारों के माप की मान्यता नहीं रखते, बल्कि शारीरिक प्रक्रियाएं ही मापने योग्य मानते हैं। तो इसे कहते हैं व्यवहार। इस व्यवहार को आधार बनाकर एक व्यक्ति जान सकता है कि बच्चा कहां तक भाषा बच्चे ने सीखा है। अर्थात कक्षा में जाते समय हम सब अध्यापक हैं, हम सब अध्यापक हैं। कक्षा में जाते समय इवैल्यूएशन करना पड़ता है, हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। हमें क्या, हमारे सामने बैठा हुआ निर्दिष्ट लड़का या लड़की ने, लड़के या लड़की ने भाषा सीखी है क्या, इसने भाषा सीखी है। उसे जानने के लिए उसका मन का नाप हम नहीं कर सकते, उसकी बुद्धि का माप हम नहीं कर सकते, बल्कि हम केवल कर सकते हैं उसके मुंह से निश्रित शब्दों का। तो माप व्यवहार के आधार पर होता है। कक्षा में छात्र क्या हिंदी सीखी है, उसे जानने के लिए हिंदी में उसका एक्सप्रेशन क्या है उसे समझना पड़ता है। उसे कहते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का उपज्ञाता है वाटसन। ठीक है, हम अगली कक्षा में बाकी देखेंगे। तब तक नमस्कार।